हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जेकेपीएससी ने लेक्चरर की पोस्ट रिलीज कर दी गई है और हम आपको तैयारी करवाएंगे लेक्चरर की पोस्ट के लिए और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक भी करोगे। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है लेक्चरर बनने की? तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज सिलेबस एनालिसिस। तो आज हम सिलेबस को एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीजें कवर हो रही है। तो आई एम द टीचर ऑफ बॉटनी, तो हम आज बॉटनी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बॉटनी से। अब बॉटनी में क्या क्या कवर हो रहा है? पहला तो वायरसेस, बैक्टीरिया एंड एल्गी। तो वायरसेस एंड बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। वायरसेस से स्टार्ट करते हैं। अब वायरसेस में पहले तो मॉर्फोलॉजी, कुछ इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नाम मेंशन कर दिया है, क्लियरली मेंशन, तो उनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो सिलेबस देख के डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए आ जाइए। पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ टोबैको मोजैक वायरसेस एंड फिर प्यूरिफिकेशन क्या ऐसे रहता है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। ऐसे होता है कि कोई भी किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग पे कुछ हम प्लांट लिविंग थिंग को लेके कोई हम एक्सपेरिमेंट करें जिससे हमें उसके होने ना होने का पता चले। ठीक है, तो बायो से ये होता है। उसके बाद इन्फेक्शन एंड रेप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू टीएमवी एंड बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज भी वही है जो वायरसेस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, वही वाले जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फिर इनका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है प्लांट वायरसेस का, और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वायरसेस को। फिर यहाँ पे हम कुछ एनिमल वायरसेस की भी बात करेंगे, एनिमल डिजीज की भी बात करेंगे, कि ओवरऑल हमारा टॉपिक वायरस है। तो हेपेटाइटिस, एड्स, रेबीज, इनके बारे में हम बात करेंगे, इनको थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ओंकोजेनिक वायरसेस एंड ट्यूमेरोजेनेसिस। इसका मतलब क्या है? कैंसर बायोलॉजी के रिलेटेड ऐसे कौन से वायरसेस हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो वायरस का इतना ही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। ये हो गया वायरस कंप्लीट। बैक्टीरिया में क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जनरल कैरेक्टर्स क्या है हर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, बट इन्होंने स्पेसिफिकली ऑर्डर को मेंशन भी कर दिया है। फिर न्यूट्रिशन कैसी है बैक्टीरिया में, ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो ये सारी चीजें भी। उसके बाद रिकेटिसी, क्लेमाइडी, माइकोप्लाज्मा, और इनसे क्या क्या डिजीज होती है, कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, ये भी पढ़ेंगे एक एक को लेके। फिर नेचर ऑफ वायरुलेंस, कौन से टॉक्सिन्स, कौन से एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, ये सारी चीजें जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब हम कवर करेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं। उसके बाद थोड़ा सा इसकी हम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, क्योंकि हमें पता है बैक्टीरिया इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको कन्वर्ट करते हैं, राइट। डेड ऑर्गेनिक मैटर को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो भी चीजें हमारी आसपास सड़ रही हैं उनको बैक्टीरिया ही तो कर रहे हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पे हमारा बैक्टीरिया एंड वायरसेस कंप्लीट होता है। चलिए फिर आ जाइए एल्गी पे। नेक्स्ट इज एल्गी। अब जब भी हम एल्गी की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं हम। और अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, किस किस ने दी है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और एल्गल के डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या है, रेंज ऑफ क्योंकि हमें पता है थैलोइड बॉडी होती है एल्गी की, पता है ना? पता है ठीक है, थैलोइड बॉडी होती है। रिप्रोडक्शन कैसी है, ये सारी, और एवोल्यूशन में क्या रहता है, और कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हर एल्गी की, और इसके पिगमेंट की। पिगमेंट होता है ना एल्गी में, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, कौन सी एल्गी में कौन सा पिगमेंट होता है, ये वाली बात करेंगे। फिर उसके बाद सेल वॉल का फंक्शन क्या है, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, किस किस में होते हैं, स्पाइरोगैरा में है, क्लेमाइडोमोनास में है, इनके स्पोर्स में है, जूस्पोर्स में है, किस में है, ये सारी बातें हम कवर करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट, पायरिनोइड्स एंड आइस्पोर्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन टेक्स्ट। अब पायरिनोइड्स क्या है, प्रोटीनेशियस बॉडी होती है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आइस्पोर्स क्या है एल्गी में, एल्गी की बॉडी में आई कहां से आ गई, हम तो प्लांट की बात कर रहे हैं, तो ये सारी बातें भी हम पढ़ेंगे। फिर स्टडी ऑफ साइनोफाइटा। साइनोफाइटा को जनरली हम एल्गी में पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें विटाकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो उसमें इसको साइनोफाइटा को किसमें रखा गया है, मोनरा ग्रुप में। बट जब हम हायर क्लासेस में आते हैं तब हम इसको एल्गी में ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसके कुछ फीचर्स एल्गी से रिलेटेड भी हैं, कुछ फीचर्स मोनरा से रिलेटेड भी हैं। ठीक है, तो क्लोरोफाइटा, ज़ैंथोफाइटा, बेसिलियोफाइटा, ये सारे आप देख सकते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे।
उसके बाद इन्होंने नाम लेके कुछ जेनरा बता दिए हैं, जैसे एनाबिना हो गया, गोनियम हो गया, नेविकुला, पेंडिना, एंटोमोर्फा, क्लोस्ट्रिडियम, एसिटुबुलेरिया। तो इनके बारे में भी हमें डिटेल पढ़नी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब अगर एल्गी की बात हो चुकी है तो फंजाई कहाँ पीछे रहेगी, तो फंजाई की बात भी करते हैं। चलिए फंजाई की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो माइकोलॉजी क्या होती है, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। चलिए अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई से स्टार्ट होगा, ये भी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई विद रेफरेंस टू मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ फंजाई विद रिस्पेक्ट टू बायोट्रोफ, हेमीबायोट्रोफ, सिम्बायोटिक, नेक्रोट्रोफ्स, क्या है फंजाई, कैसी है, वो उन सब के बारे में बात करेंगे। फिर वही इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस फंजाई की, एक तो यीस्ट यूज होती है अल्कोहल फॉर्मेशन में, ब्रेड की फॉर्मेशन में, ये सारी बातें भी डिस्कस करेंगे। फिर मशरूम, मशरूम एक ऐसी फंजाई है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा है। तो किसको बिलोंग करती है, कौन कौन से मशरूम यूज होते हैं खाने के लिए, एडेबल है, तो ये सारी बातें भी हम करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो सारी ऑर्डर दे रखे हैं तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और जिन जिन को मेंशन कर रखा है उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट, सिम्टम्स क्या रहते हैं डिजीज के विद रेफरेंस टू फंगल, वायरसेस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में क्या क्या सिम्टम्स है, हमें कैसे पता चला कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये फंगल डिजीज है, या ये वायरल डिजीज है, तो इन सब के बारे में। फिर एंजाइम्स का रोल, टॉक्सिन्स इन पैथोजेनेसिस डिजीज जो कॉज करते हैं। ठीक है, डिजीज कंट्रोल भी करेंगे फिर उसके बाद, और रेजिस्टेंट वेराइटीज कौन सी हैं, बायोलॉजिकल मेथड कौन से हैं, केमिकल मेथड कौन से हैं, इन बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्रॉप डिजीज को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और सीरियल्स में मेन डिजीज कौन सी होती है, जैसे मेज में लीफ ब्लाइट, व्हीट में ब्लैक स्टेप रस्ट, पैडी में ब्लास्ट ब्राउन लीव्स, बड़ी सारी हैं, तो ये इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, ये वही फ्रूट डिजीज आ गई। नेक्स्ट आर्किगोनिएट, इसमें क्या होता है, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन जिनमें आर्किगोनियम होता है उनकी बात करते हैं। तो ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, आर्किगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम। तो ये आपको याद रखना है, इसीलिए इनको आर्किगोनिएट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स की डिटेल, टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म्स की। ठीक है, फिर एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स एंड एल्गी इन दोनों में आर्किगोनियम एब्सेंट है। ठीक है, क्लियर, जिनमें ए पहले से प्रेजेंट है उनको ए की जरूरत नहीं है, तो आर्किगोनियम इज एब्सेंट, याद रहेगा। चलिए फिर आते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में पहले तो प्लांट टैक्सोनॉमी। अब जे एंड के जो आपकी स्टेट है उसमें कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है फ्लोरा का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और इंडिया में हम रहते हैं तो पूरे इंडिया की भी बात करेंगे। फिर बोटेनिकल सर्वे देखेंगे इंडिया का, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रोल, टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट आके अपनी अपनी क्लासिफिकेशन देके गए, बट जो फाइनली एक्सेप्ट हुई है, किसको रिजेक्ट किया गया, क्यों किया गया, ये सारी बातें करेंगे। और एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पैलिनोलॉजी इन टैक्सोनॉमी। फिर ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर और इनमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं अब तक, इनकी भी बात करेंगे। ये आपने सुना होगा जिसमें अगर किसी को बोटैनिकल नेम दिया जाता है तो इनके थ्रू दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, मोनो एंड पॉलीफाइलेटिक कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है, इनके बारे में बात करेंगे। फिर आ गई मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, मॉर्फोलॉजी क्या है, फ्लावर कैसे हैं, आउटर मॉर्फोलॉजी क्या है, आउटर स्ट्रक्चर। ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर बाहर से क्या क्या है, वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर एंजियोस्पर्म एनाटॉमी, एंजियोस्पर्म एनाटॉमी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। मॉर्फोलॉजी होगी बाहर का, एनाटॉमी होगी अंदर वाला सारा सिस्टम। तो अंदर वाले में हम पहले सेल वॉल की बात करेंगे, सेल वॉल से स्टार्ट होता है। फिर प्लाज्मोडेस्माटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स, सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, ये सारी बातें हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, मेरिस्टम की जो मेरिस्टम है, टिश्यूज हैं वो तीन में डिवाइडेड होते हैं, एक परमानेंट, एक
परमानेंट, एक सिंपल, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू में डिवाइड होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की इन्होंने एग्जांपल दे दी है, परमानेंट की फिर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ओंटोजेनी, फाइलोजेनी, फंक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, जाइलम, ये परमानेंट टिश्यूज की बात आ जाती है थोड़ी सी। फिर ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा, ट्राइकोम्स होते हैं जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। स्टेम पे जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उनको ट्राइकोम्स बोलते हैं। फिर नोडल टाइप्स, नोडल एनाटॉमी, फाइलोजेनेटिक एंड एवोल्यूशनरी नोड्स जो प्रेजेंट होती है उनके बारे में, वेस्कुलर कैम्बियम, ये सारे सेकेंडरी टिश्यूज में आ जाते हैं। फिर एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट, डाइकोट सीड्स, इनके बारे में, और स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। फिर वुड एनाटॉमी, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, ये सारी बातें भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरव्यू मिल गया एनाटॉमी का। उसके बाद आते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जिसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और पोलन की फॉर्मेशन होती है इसी के अंदर। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो इनको इग्नोर करना, ठीक है। तो पोलन में माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा है, बनता कैसा है, सारी चीजें कौन सी डिविजन्स हो रही हैं, ये बातें करेंगे। फिर पोलन वॉल फॉर्मेशन, ये आपने बेसिक पढ़ा होता है, ठीक है, +1 +2 का बेसिक है जनरली ये, बट हम थोड़ा एडवांस लेवल तक जाएंगे क्योंकि अगर आपका लेक्चरर की पोस्ट है तो उसमें थोड़ा एडवांस लेवल का दिया होता है। फिर मेगास्पोरोजेनेसिस, ये फीमेल गैमीट कैसे बन रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या उसमें प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है, इवेंट्स हो रहे हैं, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। फिर एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक आपको पता ही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा चलाजलैंड है, कौन सा माइक्रोपाइथेरेंड है। पोलिनेशन, पोलिनेशन कौन से टाइप की होती है, कौन कौन सी म्यूचुअल पोलिनेशन होती है, म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, ये सारी बातें। अब कुछ प्लांट्स की स्पेसिफिक पोलिनेशन होती है कि एक प्लांट है उसका एक पर्टिकुलर इंसेक्ट ही उसकी पोलिनेशन कर पाएगा, तो को एवोल्यूशन भी होता है, तो वो सारी बातें इसमें डिस्कस कर लेंगे हम। फिर फर्टिलाइजेशन की बात आ जाती है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, और कैसे फर्टिलाइजेशन होगी उनकी। उसके बाद एंडोस्पर्म के टाइप्स, एंडोस्पर्म के टाइप्स आ गए, फंक्शन आ गए, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आ गए। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, ताकि मतलब बड़ी सारी चीज होती है, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट ताकि डिफेंस कर सके, ऐसी ऐसी चीजें कर सके, उसके लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनको यूज करके बाद में दवाइयां बनती हैं, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, तो पोलराइजेशन ऑफ जायगोट, ये सारी चीजें, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ सस्पेंसर, वो जो 7 से 8 सेल बनते हैं उन सबके बारे में, हार्ट शेप, कोई कौन सा शेप, वो वाली बात। फिर पोलियो एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, कैसे बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं, कैसे बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं, तो ये वाली बातें भी हम डिस्कस करेंगे। फिर एंड्रोजेनेसिस, एंड्रोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल, ये सारा एंथर कल्चर, मतलब ये सारी क्या है जो हम लैब में बनाते हैं, तो उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसके साथ। इन विट्रो पोलिनेशन, पोस्ट पोलिनेशन, ठीक है, इन विट्रो समझ गए ना, लैब में हो रही है ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। फिर पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ पोलन्स, तो पोलन्स के बारे में सारी डिटेल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि पोलन से क्या होता है, उसकी आउटर कवरिंग क्या है, इनर कवरिंग क्या है, आउटर कवरिंग किसकी बनी है, इनर कवरिंग किसकी बनी है, माइक्रोपोर प्रेजेंट होता है, फरोज लिख दिए हैं, अपर्चर्स लिख दिए हैं, तो ये सारी बातें भी इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आता है बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट फिजियोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें कवर होती हैं। एंजाइम्स, एंजाइम्स प्रोटीन्स एंड टाइप ऑफ प्रोटीन, तो ये सारी बातें कवर करेंगे। फिर आते हैं वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट्स। अच्छा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसी में डिस्कस करेंगे, तो यही है। फिर वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट और वाटर का क्या रिलेशन है, प्लांट कैसे ऑब्जॉर्व कर रहा है, कैसे अंदर आ रहा है, वो सारी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टोमेटा रेगुलेशन, हार्मोनल एनर्जी, कौन से हार्मोन्स की वजह से स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं, पानी अंदर आ रहा है, क्या क्या यूज हो रहा है, ये सारी बातें। फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या हो रहा है, सिम्पोर्ट हो रहा है, एंटीपोर्ट हो रहा है, को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये सारी बातें भी इसमें करेंगे। और ये कैल्मोडुलिन इंपोर्टेंस भी करेंगे फोलियर न्यूट्रिशन में, ठीक है। और
रोल ऑफ चीलेट्स। चीलेट्स क्या होते हैं कि कोई कंपाउंड अंदर नहीं आ रहा तो उसको लेके आ रहे हैं, तो उनको चीलेट्स बोलेंगे, उनकी भी डिटेल कवर करेंगे। फिर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है, और हमें अगर ये समझ आ जाती है तो हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस पे आपने ज्यादा ध्यान देना है, मतलब बाकियों पे भी ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, बट फोटोसिंथेसिस को अगर आप एक बार समझ लोगे तो रट्टे वाला ज्यादा पोर्शन नहीं बचेगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में C3 साइकिल, C4 साइकिल, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, कैम प्लांट, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। फिर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आता है फ्री एनर्जी कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, इलेक्ट्रॉन चेन सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, उसके बाद ग्लूकोनेओजेनेसिस, ये सारी बातें भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत ही छोटा दे रखा है, बट इतना छोटा नहीं है, लंबा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी उतना है, जितना लंबा है उतना इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन को कैसे यूज किया जा रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखा है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इसी का पार्ट है, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ हार्मोनल इफेक्ट्स क्या हैं, कैसे ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे, मॉर्फोजेनेसिस पे हार्मोन्स का क्या इफेक्ट है, तो वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बायोएसी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड देयर मोड ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे सिग्नलिंग भी आ गई, फाइटो हॉर्मोन्स एंड देयर सिग्नलिंग, तो इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, इन सब की बात करें। फिर आगे फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम क्या है कि कौन से इफेक्ट्स हो रहे हैं प्लांट पे, थ्रू लाइट, थ्रू कोल्ड टेम्परेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज फाइटोक्रोम। फ्लावरिंग पे क्या इफेक्ट है, प्लांट की मूवमेंट पे क्या इफेक्ट है, तो वो सारे इफेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे आते हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट क्या है, लिविंग बींग्स का एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का क्या रिलेशन है, कैसे वो सर्कुलेट हो रहा है, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद बायोकेमिकल साइकिल्स, कार्बन का साइकिल, यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल हम काफी हद तक नाइट्रोजन फिक्सेशन में डिस्कस कर लेते हैं, तो इसमें कोई आपको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर का साइकिल, एनर्जी फ्लो, इकोसिस्टम, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये बहुत इजी टॉपिक है। इकोलॉजी इज वेरी इजी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी पिरामिड्स, पैटर्न्स इन कम्युनिटीज, सक्सेशन, कौन से सक्सेशन हो रहे हैं, ठीक है। प्लांट पहले क्या बनता है, जैसे पहले बैरन एरिया पे क्या आते हैं, लाइकन्स आते हैं, फिर वो सॉइल को सॉफ्ट करते हैं, फिर मोसिस आते हैं, फिर ये सारी बातें, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया प्लांट पॉपुलेशन। प्लांट पॉपुलेशन में क्या क्या कौन से इफेक्ट्स हो रहे हैं, नेटैलिटी, नेटैलिटी इज बर्थ, मोर्टेलिटी इज डेथ, तो इन सबको लिख जाएंगे। कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, ये प्लांट की डेथ भी करवा सकते हैं, प्लांट को आगे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ बहुत सारी म्यूचुअल इंटरेक्शंस भी प्लांट में दिखने, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आपको समझ आ गए तो इजीली लर्न हो जाएंगे। उसके बाद एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत इजी है, हमें पता है, पढ़ रखे हैं, काफी कुछ है इसमें, ठीक है। एफोरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, विंड ब्रेक्स, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम, और इनमें हमें ये भी पता होना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन कौन से हैं, तो इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। डन, ये भी इकोलॉजी खत्म। फिर आती है बात जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की। अब जेनेटिक्स क्या है, जीन्स की स्टडी, कौन सा जीन किसमें ट्रांसफर हो रहा है, मेंडेलियन कैरेक्टर्स, वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। फिर स्पेशलाइज्ड एक्सेसरी ऑर्गेनिज्म क्रोमोसोम्स, जैसे क्रोमोसोम्स का बिहेवियर, ओरिजिन एंड फंक्शन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स, कंसेप्ट ऑफ जीन इन हायर प्लांट्स, उनका स्ट्रक्चर कैसे वेरी करता है, जीन का फंक्शन क्या है, रेगुलेशन कैसे हो रही है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, ये साइटोजेनेटिक्स का पार्ट होता है जनरली। जीन कंट्रोल, बायोसिंथेटिक पाथवेज, एंथोसियानिन्स, ये भी साइटोजेनेटिक्स का पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। इसमें हमने ये भी जेनेटिक्स का ही पार्ट है, टीवाई एलिमेंट्स, ड्रोसोफिला, कौन से एलिमेंट्स मेज में है, मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, एवोल्यूशन, ये सारी बातें। फिर जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन कैसे चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं इस पे। उसके बाद
ये सारा कवर करते हैं हम जेनेटिक्स में। प्लांट ब्रीडिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग भी इसी में कवर करते हैं। डीएनए रिपेयर का मैकेनिज्म क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाती है इसमें थोड़ी सी, वो भी हम डिस्कस करते हैं। और हाइब्रिड एंड सिंथेटिक वेराइटीज, हेटेरोसिस, ये प्लांट ब्रीडिंग के पार्ट्स होते हैं वैसे, तो इन सबको भी हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट जेनेटिक्स बोल दो, प्लांट ब्रीडिंग बोल दो, एक ही बात हो जाती है इसमें। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे बायो को यूज करके, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके कौन सा जीन इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें ट्रांसजेनिक प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं सारी चीजें, जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर, एंथर और पोलन, एंथर एंड पोलन कल्चर, म्यूटेंट्स वैरायटीज की सिलेक्शन, न्यूट्रिशन क्वालिटी, ड्रोप टॉलरेंस कैसे आ रही है, या डिजीज रेजिस्टेंस कैसे आ रही है किसी प्लांट में, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये सारा मैक्सिमम काम कहाँ हो रहा है, लैब में हो रहा है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कहाँ चलेगी, लैब में चलेगी। ठीक है, चलिए फिर प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, कल्चर एंड फ्यूजन मेथड, सोमेटिक हाइब्रिड्स, वो सारी चीजें इसी में कवर होती हैं। ठीक है, उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेशन जो हो रही है नॉर्दर्न वेस्ट, ये टेक्निक्स आ जाती हैं इसमें, कुछ डीएनए सीक्वेंसेस, सिलेक्शन एंड रिकॉम्बिनेंट क्लोन, ये सारी बातें भी बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करेंगे। क्लोनिंग व्हीकल्स, अब क्लोनिंग व्हीकल्स कौन कौन से हैं, जैसे सबसे कॉमन आपने सुना होगा प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में क्या हो रहा था, वो प्लांट में ट्यूमर कोज कर रहा था, और ह्यूमंस ये चलाकर, पर ह्यूमंस उससे भी चलाकर, ह्यूमंस ने क्या किया, उसको यूज करके ही प्लांट्स में अपना डिजायरेबल जीन इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी बातें भी डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आपको अच्छे से समझ आएंगे और अच्छे से चलेगा इनका काम। क्लोनिंग स्ट्रेटेजी, एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी इन प्लांट इंप्रूवमेंट। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सिलेबस बहुत ज्यादा है, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार क्लियर हो गए होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक ठीक इंपॉर्टेंट कौन से, और जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको और क्लियरेंस और क्लैरिटी आती रहेगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आइए इस सिलेबस को हमारे साथ कवर कीजिए ताकि आप एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सको। थैंक यू।